Good morning to all of you. This is सर्कल का नया वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपका रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन की दो फॉर्म ड्राइव की थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। अब कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर है। इक्वेशन ऑफ पहला पॉइंट होगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin, passing through origin, origin से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कैसे बनेगी देखिएगा। ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, तो इसको पास करने वाली इक्वेशन बनानी है हमें, तो कुछ इस टाइप से बन सकती है ये इक्वेशन जो हमारे पास इस ओरिजिन को पास कर रही है। सेंटर हमारे पास क्या रहेंगे इसके, एच के, वही सेम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एच के आ गया आपके पास, तो इसके जो सेंटर कोऑर्डिनेट आ चुके हैं एच के, जो हमारे पास ओरिजिन को पास कर रही है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ हम देखेंगे, इसको नाम दो ओ पी ए बी। ठीक है, ओ पी ए बी। अब ये जो लेंथ है हमारे पास, ये ओ ए जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी रहेगी और ए पी जो लेंथ है वो कितनी रहेगी वो आपको देखनी है। ये कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू एच है, मतलब एक्स की वैल्यू एच है, मतलब ये एक्स वाली वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो ओ पी जो है रेडियस हमारे पास क्या रहेगा, ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर। ये वैल्यू एच है, ये वैल्यू के है, तो ओ पी का मान यानी कि अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए हैं, एच कोमा के, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको नाम देते हैं हम लोग आर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है इस केस में, एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, मतलब एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर। और यहाँ पे एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कैंसिल, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल। इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2xh माइनस के 2ky इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हमारे पास h और k की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, विद सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, h और g हो गए, इसमें कांस्टेंट c नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो था आपके पास पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एब्सिसा। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस कह सकते हैं हम, विच टचेज एब्सिसा या एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी जो एक्स एक्सिस को टच करती हुई मिलेगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट आपके पास एच और के रहेंगे, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को टच करने वाली इक्वेशन हमारे पास होगी। अब ये जो लेंथ है, आप बता सकते हैं इस लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास एच और के है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस इसके अंदर अब क्या रहेगी, के, यानी कि दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आउट और कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्स स्क्वेयर आप लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर
प्लस में एच स्क्वेयर माइनस में 2xh माइनस में 2ky इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड पे आप बात करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस को टच कर रही है, विच टचेज द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को अगर टच करती है इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी आपके पास। वहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट आपका h, k रहेगा, लेकिन रेडियस वहाँ पे क्या हो जाएगी h। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास से h हो जाएगी। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2xh और 2ky इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। दिस इज द इक्वेशन। ये एक्स एक्सिस को टच करने वाली इक्वेशन थी और ये हमारे पास है वाई एक्सिस को टच करने वाली इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे 3 टाइप पढ़ लिए, ठीक है। पहला जो टाइप था आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस यानी कि एब्सिसा ये रहेगी, एंड विच टचेज द वाई एक्सिस यानी कि जो वाई एक्सिस को टच करे तो ये रहेगी। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच कर रही हो। तो ये आपके पास एक्सिस है जो दोनों एक्सिस को टच करेगी। तो एक खास बात होगी, ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम मिलेगी आपके पास। पहले सेंटर कोऑर्डिनेट उसमें डिफरेंट होते थे h कोमा के। अगर ये लेंथ आपकी a है तो ये भी क्या रहेगी हमारे पास a, तो यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या रहेंगे a कोमा a। ये फर्क रहेगा। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रही है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ay इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2ay प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी विच टचेज द बोथ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा भाई नंबर 5 पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन and whose center lies on x axis, center lies on x axis, जिसके सेंटर समझ लो। पहले तो पहली बात तो इस सर्कल का जो सेंटर है इस इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ओरिजिन को पास कर रही है और जिसका सेंटर हमारे पास x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि अगर मैं देखूं जो ओरिजिन को पास करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा आपके पास। यहाँ पे इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिन को पास कर गया और सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए इसके 0, और रेडियस क्या रहेगी हमारे पास, ये इसकी रेडियस हो जाएगी a, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a है, यहाँ आगे भी कितनी है a है। तो इक्वेशन क्या बनेगी x सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस a कोमा 0 x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन
वाई एक्सिस। और लास्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and whose center lies on y axis। जो y axis पे लाई करता है तो y axis पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a। तो उस केस में सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा जो ओरिजिन को पास करेगा, जो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0, a। सेंटर आपका अब चेंज हो चुका है। इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर। खोल लो इसको, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस के 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ay इज इक्वल टू 0। ये रहेगा आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने एक पॉइंट किया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है, मतलब मैंने यहाँ बनाया था, इसकी जगह यहाँ भी बन सकता है ये सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो उस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस का a, रेडियस सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारे पास जो हमने किया था a वाला, ये हमारे पास था फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल और ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो वहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया -a, और अगर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा -a और -a दोनों सेंटर कोऑर्डिनेट रहेंगे। और इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास a, -a ये, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारे पास, यहाँ पे a, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का सर्कल, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या था आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट का सर्कल। तो आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचिंग द बोथ एक्सिस इन द थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी हो सकता है आपके पास। ठीक, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द बोथ एक्सिस एंड विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1। ठीक है, अभी हमने किया था ऐसी इक्वेशन जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, वो हमारे पास यहाँ पे हमने किया था। उसके अंदर रेडियस उसकी, यहाँ सेंटर कोऑर्डिनेट उसका क्या था a, और यहाँ पे पासिंग पॉइंट 2, 1 है। तो उसमें इक्वेशन क्या बनती थी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मेन टारगेट है इस a की वैल्यू को निकालना। तो अब आपका जो पासिंग पॉइंट है वो दे रखा है 2, 1, इस पॉइंट से पास करता है सर्कल। तो वो कहीं भी हो सकता है आपका 2, 1, x का मान 2, y का मान 1, मतलब यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, उससे पास कर रहा है। तो हमें देखना है x का मान रख दो 2, तो 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का मान रखो 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। खोल दो इसको, 4 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4a प्लस में 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a बराबर a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का 4 और 2 6a प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, a माइनस 1, a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो a के दो मान आ गए, a का मान 1 भी आ चुका है और a का मान 5। पहला केस, इफ़ a इज इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। खोल लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे a का मान 5 लेते हैं, उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10x
वाई स्क्वेयर प्लस में 25 माइनस में 10y बराबर 25, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस के 10x माइनस के 10y और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बनेगा आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचिंग द बोथ एक्सिस एंड विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसी सर्कल जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे एक सर्कल है ये और एक सर्कल और होगी, तो इन दोनों का जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है सेम। तो अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है। तो ये जो गिवन सर्कल है पहले वाली एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस के 4x माइनस के 6y बराबर 0, इसका जो सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा, ये बात होगी। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से जो सेंटर कोऑर्डिनेट आएगा -4 को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, -6 को भी हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे इसके 2,3, 2,3। दिस इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रिक था फर्स्ट सर्कल के, तो सेंटर क्या आ गया आपका 2,3। एंड विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को पास कर रहा है। ये सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 8 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा आपके पास -4 और -5। ये आपका पासिंग पॉइंट होगा रिक्वायर्ड सर्कल का। ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट आ चुका है सर्कल का। रेडियस चाहिए तो रेडियस इसको नाम दो a, इसको नाम क्या देंगे b। अब मान लो ये सर्कल है जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3 और जो -4 और -5 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ए बी, दिस इज कॉल्ड रेडियस, इसको हम बोलेंगे रेडियस। यानी कि अगर हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है तो ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस फार्मूला 4 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, -5 -3 8 का स्क्वायर 64, ये बच गया आपके पास √100, 100 का मतलब यहाँ पे हो गया 10। अब ये सेंटर कोऑर्डिनेट सर्कल के, ये क्या आ गई इसकी रेडियस आ गई। इक्वेशन क्या बनेगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कॉन्सेंट्रिक का टॉपिक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बेस पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड डबल ऑफ इट्स रेडियस। थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, बाकी तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये रिक्वायर्ड सर्कल, इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक वर्ड लिख रखा है, मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हम क्या निकालते हैं, देखिए -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब -12 ऑफ -6 से मल्टीप्लाई, 12 को -1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 3 -6 आर सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कल। इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होती है, g² प्लस f² माइनस का c, मतलब g का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है, और माइनस का c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 36 और 9 45, c की वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो ये बच गया आपके पास √30। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, वो यहाँ लिख रखे हैं डबल इट्स रेडियस, तो मतलब 2 ऑफ डबल, इसका डबल हो गया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा रिक्वायर्ड सर्कल के 3, -6, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x
3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√30 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व आउट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो 120 आ जाएगा और इसको सोल्व आउट, यहाँ पे 120 आएगा, ये इसको सोल्व आउट कर लोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये हमारे पास 120 को यहाँ ले आएंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। तो कुछ डिफरेंट फॉर्म हमने किए हैं, इसमें कोशिश की है कि आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो 5 टाइप की फॉर्म की हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, पासिंग थ्रू ओरिजिन, टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस, टचिंग बोथ एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।